कि बच्चों आप सबको ही पता है कि हमारे चैनल पर मार्गदर्शन बैच की शुरुआत की गई है और मैं उम्मीद करती हूं बच्चों कि आप हमारे इस बैच की क्लासेस ले रहे होंगे। इस बैच के अकॉर्डिंग बच्चों हम आपको हफ्ते में 2 दिन मैथ, 2 दिन रीजनिंग और 2 दिन हिंदी पढ़ाते हैं। तो हमने आपको 2 दिन मैथ पढ़ा दिया है, आज हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे और फिर कल हिंदी चलेगी, देन आपके 2 दिन रीजनिंग चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट गद्यांश कह रहा है दोस्तों, यदि कोई राष्ट्र महान तथा शक्तिशाली बनना चाहे तो उसके नागरिकों के लिए स्वस्थ, चतुर तथा वीर होना अनिवार्य है। किसी राष्ट्र की शक्ति वास्तव में उसके नागरिकों में ही निहित होती है। इन नागरिकों के गुण ही राष्ट्र की महानता का मापदंड होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि धन से ही राष्ट्र शक्तिशाली बनते हैं, परंतु धन तो विभिन्न प्राकृतिक साधनों के रूप में भूमि के नीचे गड़ा रहता है। यदि राष्ट्र के पास चतुर नागरिक ना हो तो उस धन को धरती के नीचे से कौन निकालेगा। इसी कारण कहा गया है कि केवल धन से कभी न बनता राष्ट्र, कोई महान चतुर साहसी नागरिक ही होते इस देश की शान। तो देखिए बच्चों, ये गद्यांश आपका किसी भी राष्ट्र को महान और शक्तिशाली बनने के ऊपर बेस्ड है। मतलब अगर कहा जा रहा है इस गद्यांश में कि अगर कोई राष्ट्र महान या शक्तिशाली बनना चाहता है तो उसके पास धन के साथ साथ अच्छे और चतुर नागरिक भी होने चाहिए, क्योंकि ये नहीं होंगे तो धन का हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस गद्यांश के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है बच्चों, कोई राष्ट्र महान कैसे बन सकता है। कोई राष्ट्र महान कैसे बन सकता है। फर्स्ट ऑप्शन आलसी तथा कायर नागरिकों से, सेकेंड ऑप्शन स्वस्थ, चतुर और वीर नागरिकों से, थर्ड ऑप्शन अस्वस्थ, आलसी तथा कमजोर नागरिकों से। इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कोई राष्ट्र महान कैसे बनेगा बच्चों, स्वस्थ, चतुर तथा वीर नागरिकों से कोई भी राष्ट्र क्या होगा, महान बनेगा। आपके फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, किसी राष्ट्र की शक्ति किसमें निहित होती है। किसी राष्ट्र की शक्ति किसमें निहित होती है। फर्स्ट ऑप्शन सैनिकों में, सेकेंड ऑप्शन नेताओं में, थर्ड ऑप्शन अभिनेताओं में, फोर्थ ऑप्शन नागरिकों में। तो किसी भी राष्ट्र की शक्ति किसमें निहित होती है, उस देश के नागरिकों में। किसमें निहित होती है बच्चों, उस देश के नागरिकों में। देखिए गद्यांश में भी हमसे कहा गया है कि कोई भी देश महान तभी बनेगा जब उसके नागरिक अच्छे होंगे। और किसी भी राष्ट्र की, देखिए किसी भी राष्ट्र की वास्तव शक्ति उसके नागरिकों में ही निहित होती है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर डी वाला हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, किसी राष्ट्र की महानता का मापदंड क्या है। किसी राष्ट्र की महानता का मापदंड क्या है। फर्स्ट ऑप्शन नागरिकों के गुण, सेकेंड ऑप्शन नागरिकों के अवगुण, थर्ड ऑप्शन नेताओं के गुण, फोर्थ ऑप्शन उद्योगपतियों के गुण। तो देखिए किसी राष्ट्र की महानता का मापदंड क्या है, इसका आंसर मैं आपको गद्यांश में दिखाती हूँ बच्चों। देखिए इन नागरिकों के गुण ही राष्ट्र की महानता का मापदंड है, यानी नागरिकों के गुण ही राष्ट्र की महानता का मापदंड होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी थर्ड क्वेश्चन का आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस गद्यांश का। आपका क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, क्या केवल धन से ही कोई राष्ट्र महान बन सकता है। क्या केवल धन से ही कोई राष्ट्र महान बन सकता है। फर्स्ट ऑप्शन बन सकता है, सेकंड ऑप्शन नहीं बन सकता है, थर्ड ऑप्शन कह नहीं सकते, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या केवल धन से कोई राष्ट्र महान बन सकता है। तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता, धन से कोई भी राष्ट्र महान नहीं बन सकता। अगर किसी राष्ट्र को महान बनना है तो उसके लिए चतुर, स्वस्थ नागरिक होने चाहिए। चलिए इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, देश के धन को प्राकृतिक साधनों से कौन निकाल सकता है। देश के धन को प्राकृतिक साधनों से कौन निकाल सकता है। फर्स्ट ऑप्शन सैनिक, सेकेंड ऑप्शन किसान, फोर्थ ऑप्शन नेता व अभिनेता, थर्ड ऑप्शन नेता व अभिनेता और फोर्थ ऑप्शन चतुर व साहसी नागरिक। तो देश के धन को प्राकृतिक संसाधनों से कौन निकाल सकता है, चतुर व साहसी
नागरिक ही निकाल सकता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। तो ये गद्यांश था बच्चों, हमने आपको एक गद्यांश सॉल्व करवा दिया है। आप इस गद्यांश को देखिएगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 2020 क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए जो रोज़ न्यू वीडियोस ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट गद्यांश को सॉल्व कर लेते हैं। आपका नेक्स्ट गद्यांश कह रहा है बच्चों, भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका पैतृक गांव खड़कड़ कला है, जो पंजाब भारत में है। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का परिवार एक आर्य समाजी सिख परिवार था। भगत सिंह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित रहे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। उनका मन इस अमानवता को देख देश को स्वतंत्र करवाने की सोच ने लगा। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर क्रांतिकारी संगठन तैयार किया। लाहौर षड्यंत्र के मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास दिया गया। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 की शाम 7 बजे सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर लटका दिया गया। तीनों ने हंसते हंसते देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। तो ये पैसेज बच्चों आपके भगत सिंह जो एक महान क्रांतिकारी हैं उनके ऊपर बेस्ड है। इसमें हमें बताया गया है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था बच्चों, 27 सितंबर 1907 को। कब हुआ था? 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो कि अब कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और क्या कहते हैं, इनके पापा का नाम क्या था? किशन सिंह। क्या था इनके पिता का नाम? किशन सिंह। और मम्मी का नाम विद्यावती था। तो आप ये याद रखिएगा कि भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। और इनको फांसी कब दी गई थी बच्चों? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो चलिए इस गद्यांश के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है भगत सिंह का पैतृक गांव कौन सा है? भगत सिंह का पैतृक गांव कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन जलियांवाला, सेकंड ऑप्शन लायलपुर, थर्ड ऑप्शन बंगा, फोर्थ ऑप्शन खड़कड़ कला। तो देखिए आपका भगत सिंह का उनका पैतृक गांव क्या था? खड़कड़ कला था। क्या था? खड़कड़ कला। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? फोर्थ ऑप्शन, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, भगत सिंह ने किसके साथ मिलकर क्रांतिकारी संगठन बनाया था? फर्स्ट ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद, सेकेंड ऑप्शन किशन सिंह, थर्ड ऑप्शन करतार सिंह सराभा, फोर्थ ऑप्शन लाला लाजपत राय। तो भगत सिंह ने किसके साथ मिलकर क्रांतिकारी संगठन बनाया था? ये देखिए, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर क्रांतिकारी संगठन तैयार किया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के क्रांतिकारी संगठन बनाया था। चलिए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, किस अमानवता को देखकर भगत सिंह का मन देश को स्वतंत्र कराने की सोचने लगा? किस अमानवता को देखकर भगत सिंह का मन देश को स्वतंत्र कराने के लिए सोचने लगा? देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके ऑप्शन कुछ और आ गए हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपका आएगा जलियांवाला बाग। क्या आ जाएगा? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उसी अमानवता को देख करके भगत सिंह का मन देश को स्वतंत्र कराने की सोचने लगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है,
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी की सजा दी गई? 13 अप्रैल 1919, 23 मार्च 1919, 23 मार्च 1931, 27 सितंबर 1907। तो देखिए यहाँ पे हमें गद्यांश में साफ साफ दिया गया है कि भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। उनके साथ राजगुरु और सुखदेव जी भी थे। तो यानी भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी बच्चों? 23 मार्च को। कब दी गई थी? 23 मार्च को दी गई थी। चलिए इस गद्यांश के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, किस षड्यंत्र के मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई? किस षड्यंत्र के मामले में भगत सिंह, राजगुरु को फांसी दी गई? यहाँ पे फांसी दी गई ये आपका फुल क्वेश्चन था। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन लाहौर षड्यंत्र, सेकंड ऑप्शन चौरी चौरा कांड, थर्ड ऑप्शन जलियांवाला बाग हत्याकांड, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में ही फांसी दी गई थी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों? आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन के आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। जैसा कि बच्चों आप सब जानते ही हैं कि नवोदय विद्यालय की परीक्षा में 4 गद्यांश आते हैं। कितने गद्यांश आते हैं? 4 गद्यांश आते हैं। और आप पूरा प्रयास करें बच्चों कि आपका इन 4 गद्यांश में से एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए, क्योंकि अगर आप हिंदी में एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करते हैं तो अगर आप रीजनिंग या मैथ में 1-2 क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं तो उतना ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप अच्छे से मेहनत करिए और पूरे मन से पढ़ाई कीजिए ताकि आप नवोदय विद्यालय की परीक्षा को निकाल सके। तो देखिए बच्चों, ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन था, किस अमानवता को देखकर भगत सिंह का मन देश को स्वतंत्र करवाने की सोचने लगा? तो इसके ऑप्शन हैं फांसी की सजा सुनकर, सेकंड ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, थर्ड ऑप्शन है लाहौर षड्यंत्र और फोर्थ ऑप्शन है राजगुरु और सुखदेव से मिलकर। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाता? जलियांवाला बाग हो जाता। तो आपका सही ऑप्शन जलियांवाला बाग हमने आपको बताया था। तो बच्चों हमने आज के वीडियो में हमने आपको 2 गद्यांश सॉल्व करवा दिए हैं। और अगर आपने बच्चों अभी तक हमारे चैनल 2020 क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ हमारे सभी वीडियो को पूरा देखा करिए और लाइक भी ज़रूर किया करिए। थैंक यू बच्चों।